अस्सलामुअलैकुम। प्लैनेट फ़न के प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद असगर आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ पाकिस्तान के एक मायानाज बेटे के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल पाकिस्तान को दिए। जी हाँ, एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा इंसान, जितना प्यारा आर्टिस्ट उतना प्यारा इंसान, अपना एक अलग अंदाज लिए हुए। आज हम तज़किरा करने वाले हैं औरंगज़ेब लगारी साहब का। औरंगज़ेब लगारी साहब 1944 में इंडिया में पैदा हुए और फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। अपनी इब्तदाई तालीम इन्होंने बहुत मशहूर स्कूल लाहौर का गवर्नमेंट सेंटर मॉडल स्कूल वहाँ से हासिल की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का रुख किया। अब जब ये अपनी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने आप को उस दुनिया में ले जाने का सोचा जिस दुनिया के आप और हम सब आज भी ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, फ़नून लतीफ़ा की तरफ। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1960 में किया थिएटर एक्टर के साथ। देखें, उस ज़माने में जिसने लर्न करना होता था वो पहले थिएटर में जाता था और फिर वहाँ से सीख कर कवि साहब ने थिएटर किया। अब इतने बड़े एक्टर सुहेल अहमद साहब ने थिएटर किया, इतने बड़े एक्टर खालिद अब्बास डार साहब ने थिएटर किया, इतने बड़े एक्टर। उसके बाद अमानुल्लाह साहब ने थिएटर किया, इतने बड़े एक्टर। ये सब लोग वहाँ पर एक दूसरे के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे और हर आने वाले को सिखाते थे। फिर इन्होंने 1970 में पाकिस्तान टीवी को ज्वाइन किया और जब इन्होंने पाकिस्तान टीवी को ज्वाइन किया तो उसके बाद अगर मैं आपके पास इनके ड्रामों के नाम लेके आऊँ तो आप में से कोई सोना चांदी को भुला सकता है? शीबा का ड्रामा था वो, मैडम शीबा का, और हामिद राना साहब उनके साथ थे। तो अगर आपको सोना चांदी याद हो तो उसमें औरंगज़ेब लगारी साहब का किरदार कौन फरामोश कर सकता है? इसी तरह से अगर मैं आपके सामने अंधेरा उजाला ड्रामे का नाम लूँ तो अंधेरा उजाला में जहाँ कवि साहब थे, इरफान खोसट साहब थे, जहाँ जमील फ़खरी साहब थे, वहाँ पे औरंगज़ेब लगारी साहब भी थे। वो ड्रामा जिसने सड़कें वीरान कर दी। इसी तरह इनको जो शोहरत मिली वो एक अमजद इस्लाम अमजद साहब का ड्रामा था जो लिखा हुआ था उनका, वारिस। अब आप देखें कि जिस ड्रामे को लिखने वाले अमजद इस्लाम अमजद साहब होंगे तो वो ड्रामा क्या होगा। अब इन्होंने जब वारिस ड्रामा लिखा तो उसमें चौधरी हशमत साहब के जो बेटे बने हुए थे उनमें से एक औरंगज़ेब लगारी साहब थे। अब आपने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया, मैंने आपको पहले भी बताया, 50 साल के करीब इन्होंने अपना जो लाइफ स्पैन है वो पाकिस्तान को दिया। उसमें आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, उसमें कसम फिल्म के लिए आपको निगार अवार्ड भी मिला, और ये जो ज़िंदगी का मरहला है आपका, ये चलते चलते कभी आपको फिल्म पे ले गया, कभी आपको ड्रामे में ले गया, कभी आपको थिएटर पे ले गया, और एक वक्त ज़िंदगी का ऐसा भी गुजरा आप पे जब आपने पीटीवी पे हमें मौसम का हाल बताया। इंसानों का हाल तो आपने ड्रामों से दिखाया, हमें मौसम का हाल भी बताया। अब चलते चलते बात यहाँ तक आती है, ज़िंदगी इनकी गुजरी, 2 शादियाँ इन्होंने की और उनसे इनकी औलाद है। आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि लाहौर शहर में एक फर्नीचर शोरूम इन्होंने बना लिया। बिज़नेस करना कोई बुरी बात नहीं, बिज़नेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अपना लेजेंड कहाँ पर बिठा दिया। उनकी वहाँ पे प्रेजेंस होना ये हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। एक ऐसा इंसान जिसको किसी फिल्म एकेडमी में या किसी टीवी एकेडमी में या किसी थिएटर में प्रिंसिपल से कम नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर से कम नहीं होना चाहिए, टीचर से कम नहीं होना चाहिए कि वो नए आने वालों को सिखाए, उनको बताए, उनको दिखाए कि एक्टिंग कैसे होती है और कैसे कैसे मरहले से इंसान को गुजरना पड़ता है। हमने उसको एक फर्नीचर शोरूम पे बिठा दिया। देखें, अगर हम अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, थिएटर वाले अपने बड़ों का ख्याल नहीं करेंगे, फिल्म वाले अपने लेजेंड्स का ख्याल नहीं करेंगे, ड्रामा वाले अपने बड़ों का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा।
आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उस फील्ड को छोड़ते चले जाएंगे। आज हमारी फिल्म कितनी मजबूत हो चुकी है, आज हमारा ड्रामा कितना बेहतर हो चुका है, आज हमें हर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर थिएटर एक्टर नज़र आते हैं, तो इतने बड़े लेजेंड के लिए किसी के पास जगह नहीं। पाकिस्तान आपको सलाम पेश करता है और कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ अगर कहीं पे पहुँचे तो वो आपसे जल्द अज जल्द रब्ता करे और आपके लिए आपकी शायान शान कोई जगह उसको बनाया जा सके। आज इनके बारे में जानकर दिल जितना दुखा है, उन तमाम दुखे दिल वालों के साथ मैं सिर्फ़ एक अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है जिससे इसका इख्तिताम करता हूँ, और वो शेर है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज़ के साथ। तो जब तक हमारे पास औरंगज़ेब लगारी साहब मौजूद हैं, उनकी कदर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी पाकिस्तान हूँ कि एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।